हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का हमारा जो टॉपिक चल रहा था विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, है ना। तो उसका तीसरा अनुप्रयोग आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमारा जो तीसरा अनुप्रयोग क्या है कि कोई भी भौतिक राशि है उसके मध्य संबंध कैसे ज्ञात कर सकते हैं या सूत्र कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो तीसरा अनुप्रयोग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। देखो, इससे पहले हमने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में दो प्रयोग पढ़े थे। अनुप्रयोग एक तो कौन सा, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे, और दूसरा प्रयोग पढ़ा था कोई भी है उसकी जांच कैसे कर सकते हैं। कोई भी समीकरण दे रखी है आपको, उस समीकरण की सत्यता की जांच की वो समीकरण सही है या गलत, ये पढ़े। तीसरा हमारा आज ये रहेगा संबंध निकालने वाला। तो देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज समझनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो आप पढ़ाई करते हो, है ना, या आपके जो भी नंबर आते हैं, तो वो नंबर आपके किस पे डिपेंड रहते हैं, आपकी पढ़ाई पर। तो देखो यहाँ पर जैसे आपके नंबर है, ठीक है, तो आपके नंबर जो है वो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती किसके है, पढ़ाई के, है ना। ये किसका सिंबल है, आपके अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। तो देखो, इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपके जो भी नंबर आ रहे हैं वो आपकी पढ़ाई के सीधे क्या है, अनुक्रमानुपाती। यानी कि आप जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ही अच्छे नंबर आपके यहाँ आएंगे, जितनी कम करोगे उतने ही कम नंबर मतलब आपके आएंगे। तो यानी कि सीधे नंबर किसके समानुपाती हो गया, नंबर किस पे डिपेंड हो गए, पढ़ाई पे। तो कुछ ऐसा ऐसा ही संबंध हम इसमें आज सीखेंगे। तो हमें ये चीज पहले पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए जो भी भौतिक राशि इसमें निकाल रहे हैं वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है। जैसे हमारे नंबर पढ़ाई पे निर्भर है, वैसे ही वह भौतिक राशि किस किस पर निर्भर करती है। जैसे मान लेते हैं हमारे एक F बराबर एम ए, तो F समानुपाती एम ऐसे ही। तो यानी कि ये जो बल है वो एक तो M पर निर्भर कर रहा है और एक किस पे निर्भर कर रहा है, A पे निर्भर कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए। समानुपाती का मतलब क्या होगा, यानी कि ये जो नंबर है वो इस पे निर्भर कर रहे हैं, है ना। तो इस आपके जो अनुप्रयोग है इसमें हमें ये चीज पता होना चाहिए कि जो भी भौतिक राशि है वो किन किन कारकों पर निर्भर रहती है। जैसे F है तो F इस पे और इस पे निर्भर रहती है। दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी भौतिक राशि जिन कारकों पर निर्भर रहती है उनकी जो घातें हैं उनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे एक सपोज करो F आपके K बराबर क्या होता है, K बराबर K समानुपाती मान लेते हैं एम वी, है ना। जैसे K बराबर होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। तो हमें इसमें पता, अब कैसे पता चलेगा कि v का स्क्वायर क्यों, वे को स्क्वायर के रूप में क्यों निकाल, तो अब इससे हम सीखेंगे। लेकिन आपके लिए पता नहीं है कि वहां स्क्वायर आएगा क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, ये जो गतिज ऊर्जा है के वो किस पे निर्भर है, एक तो m पर और एक किस पे निर्भर है, v पर। तो जिन कारकों पर निर्भर रहती है जैसे m और v, तो इन कारकों को घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। घातों के, जैसे यहाँ पर घात लगा दी a और यहाँ पर लगा दी b, तो हम इसको ऐसे गुणनफल के रूप में लिखते हैं। फिर हम निकालेंगे तो हमें वो घातें पता चल जाएगी कि ए क्या है और बी क्या है। क्योंकि देखो, इसका अनुप्रयोग करके ही हम ये पता कर सकते हैं कि इस पर स्क्वायर क्यों हुआ, m की पावर 1 कैसे आई, है ना। तो हम इसको यहाँ सीखेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो भौतिक राशि किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखो, सबसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण से आपको इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न हमारे पास क्या होगा, देखो, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के
गतिज ऊर्जा के उसके द्रव्यमान m व वेग v पर निर्भर करती है। तो तो आपको संबंध ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। देखो प्रश्न का मतलब क्या है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो निर्भर करती है एक तो द्रव्यमान पर, किस पर, द्रव्यमान m पर, दूसरी निर्भर कर रही है किस पर, वेग पर। तो हमें v में विश्लेषण का अनुप्रयोग करके इसके बीच में संबंध निकालना है। तो हमें पता है कि जो हमारी क्या लिखेंगे, ये k है यानी कि गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो है वो किस पे निर्भर कर रही है, अभी बताया था निर्भर के लिए हम क्या लगाएंगे, समानुपाती। किस पे निर्भर कर रही है, एक तो द्रव्यमान पर और एक वेग पर। तो एक तो निर्भर कर रही है द्रव्यमान पर, एक निर्भर किस पे कर रही है, वेग पर। एक चीज हमने ये सीखी कि जिन राशियों पर निर्भर करती है ये गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, इन राशियों पर। तो इनको घातों के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखते हैं, इनकी घातें गुणनफल के रूप में। जैसे m इसकी घात लेंगे a और इसकी घात लेंगे b। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर आपको एक चीज पता है, जब हम समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर है ना, देखो इसको हटाते तो बराबर का चिन्ह आता है, लेकिन एक नियतांक हमें लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो देखो k बराबर, मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटा दूंगा, क्या आ जाएगा, बराबर। लेकिन एक शर्त होती है कि हमें एक नियतांक लेके आना पड़ता है। तो नियतांक k होता है, लेकिन k पहले से दे रखा है, कंफ्यूजन होगी तो हम x ले लेते हैं, कुछ भी x y z कुछ भी ले सकते हो, हम मान लेते हैं x ले लेते हैं। ठीक है, फिर m की पावर a और v की पावर b, ये हमारे पास आ गई समीकरण 1। देखो सबसे पहले यहां तक क्लियर हुआ कि हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, लेकिन यहाँ पर एक x नियतांक लेके आए। x क्या है यहाँ पर, नियतांक। x क्या हो गया, x हमारा क्या हो गया यहाँ पर, नियतांक हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो नियतांक है, तो विमेय विश्लेषण के जो सीमाएं हैं उनमें पहली सीमा में पता चल गई कि यहाँ पर जो नियतांक है, उस नियतांक का मान हम विमेय विश्लेषण का अनुप्रयोग करके नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सब की अलग अलग पहले विमाएं देखेंगे कि क्या होती है। तो देखो k की विमा हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर k गतिज ऊर्जा, तो इसकी विमा क्या होती है, इसकी विमा रख देंगे। फिर x पड़ा ही है हमारे पास, फिर हमारे पास m की विमा क्या होती है और b की विमा क्या होती है, इन सबको लिख देंगे। तो देखिए, तो हमारे पास x की मतलब k की विमा क्या हो जाएगी, m1 L2 T-2। ये क्या है, गतिज ऊर्जा की विमा है, तो यहाँ पर इसकी रख दी। फिर x का x पड़ा है, फिर हमारे पास क्या है, मास। तो m की क्या होती है, m की हो गई m, फिर क्या m की क्या लिख देंगे, चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो m, उसके ऊपर क्या है, घात a, तो घात a लगा देंगे। फिर हमें वेग की, तो क्या होती है, LT-1, LT-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, घात b आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया हमने, गतिज ऊर्जा की जगह गतिज ऊर्जा की विमा रख दी। ठीक है, फिर a की m की जगह इसकी विमा, फिर v की जगह इसकी खुद की विमा, और ऊपर पावर क्या, a तो a, b तो b रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर तुलना करेंगे, घातों की क्या करेंगे, तुलना। पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, m1 L2 T-2, फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो m इस पे, तो a की पावर, m की पावर a, फिर यहाँ पर घात लगा देंगे L b T-b, यहाँ पर हमने ये घातें रख दी। अब हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे। देखो
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो घातें दे रखी है इस तरफ की LHS और RHS की तरफ जो घातें दे रखी है इनकी तुलना करेंगे, घातों की तुलना। जो आपके LHS और RHS तरफ घातें दे रखी है उन घातों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर तुलना करने पर m, तो m पर यहाँ a है तो a m वाली कर ले तो a बराबर क्या आएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हम करते हैं b की, तो यहाँ पर b क्या आएगा हमारा 2, फिर है ना, यहाँ पर b l पे t। अब t की लेते हैं तो t पर क्या है हमारे पास -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर b लिख देते हैं 2, -2 और इधर भी क्या है -b, तो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो गया कट, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2। देखो हमने सिंपल सी क्या की है, घातों की तुलना की है। इस तरफ जो घाते हैं, इस m पर क्या है, l पर क्या है, t पर क्या है, ठीक है, और इस तरफ जो घाते हैं इन घातों की हमने तुलना की है। जैसे यहाँ a है तो इस पर भी क्या है a, तो a बराबर क्या हो गया 1, l पर क्या है घात b, तो यहाँ l पर क्या है 2, तो l बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सॉरी b बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर t पर घात क्या -b और यहाँ पर t पर घात क्या है -2, तो -b बराबर क्या हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट हो गया। तो ये हमने सिर्फ घातों की तुलना की है। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू तो आ गई 1 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब यहाँ पर समीकरण 2 लिख दो चाहो तो, ठीक है ना। अब इन घातों को हम कहाँ रखेंगे, इसमें, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो आप कि समीकरण 1 में घातों को रखने पर, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, घातों को रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है k बराबर x, ठीक है, और m और m की पे घात कितनी है 1, तो 1 रख देंगे। फिर क्या है v और b की b कितना है 2, तो यहाँ 2, तो हमारे पास क्या आ गया k बराबर m v, ठीक है। अब देखो लेकिन आप सभी को पता है यहाँ पर x जो है ये क्या एक नियतांक है, नियतांक। इस नियतांक का मान हम विमीय विश्लेषण से नहीं निकाल सकते, विमीय विश्लेषण से नहीं निकाल सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान रखना यहाँ पर जो x है वो एक नियतांक है और इस नियतांक का मान हम विमीय विश्लेषण से ज्ञात नहीं कर सकते। इसको ज्ञात करने के लिए प्रयोगों द्वारा कर सकते हैं, इसको ज्ञात हम प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि k बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर जो k है वो क्या है हाफ है। तो ये कैसे निकला, प्रयोगों द्वारा। इसको हम विमीय विश्लेषण से नहीं निकाल सकते, विमीय विश्लेषण से संबंध पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नियतांक को हम विमीय विश्लेषण से ज्ञात नहीं कर सकते। वैसे सभी को पता है कि k बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हमने इतना ही इसको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक अगले प्रश्न से हम और इसको समझेंगे। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या है, धागे की लंबाई पर, धागे की लंबाई पर। दूसरा क्या दे रखा है, द्रव्यमान पर, दूसरा क्या दे रखा है द्रव्यमान पर। तीसरा क्या दे रखा है, उसकी जो गुरुत्वीय त्वरण है उस गुरुत्वीय त्वरण जी पर।
गुरुत्व त्वरण जी। इन 3 कारकों पर निर्भर करता है कौन? इस सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब हो गया एक दोलन में कंपन या एक दोलन में लगा समय, है ना। आवर्तकाल का मतलब क्या होगा? एक दोलन में लगा समय। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहां पर ठीक है, ये ऐसे बंधा हुआ है, ये क्या हो गया एम, और ये क्या हो गई धागे की लंबाई, और नीचे क्या लगा अपना जी। तो ये देखो आवर्तकाल जैसे पेंडुलम होता है ना, मतलब हुआ क्या, पहले ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, तो एक पूरा दोलन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, धागे की लंबाई है, ये इसका मास है, और नीचे क्या लग रहा है, जी लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, जो हमारा आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल को किससे लिखते हैं, टी से। तो ये जो टी है हमारा आवर्तकाल 3 कारकों पर निर्भर कर रहा है। एक तो एल पर, एक यहाँ एल लिख लेना, एक तो एल पर, एक एम पर, और एक जी पर, मतलब कि लंबाई पर, द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो हम क्या लिखेंगे, टी समानुपाती एल एम जी। फिर हमने क्या पढ़ा कि आपको जो भी दे रखा है, कि जो भी भौतिक राशि है जिन कारकों पर निर्भर रखते हैं उसको घातों के गुणनफल के रूप में, तो यहाँ पर घात लगा देंगे, हम घात ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं ए की एल की घात ए, एम की घात बी और जी की घात सी, ठीक है। फिर हमें पता है समानुपाती का क्या करेंगे, चिन्ह हटाएंगे, ठीक है। तो टी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, के एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर के जो है वो क्या एक नियतांक है, और इस नियतांक का मान हम विमीय विश्लेषण से ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इस नियतांक को सिर्फ प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, विमीय विश्लेषण का उपयोग करके हम इस नियतांक को नहीं निकाल सकते। अब देखो हमें सबकी विमाएं लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो टी, टी एक तरीके से समय है, तो समय की विमा लिख लेंगे। फिर हमारे पास एल लंबाई की विमा लिख लेंगे, मास की, और जी की विमाएं लिख लेंगे। तो टी की विमा क्या होगी, टी की विमा तो क्या हो जाएगी, एम जीरो एल जीरो टी, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम किसकी, एल की विमा, तो एल की विमा हमारे पास क्या हो जाएगी, एल की विमा लंबाई की, तो लंबाई की विमा हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो एम जीरो एल टी जीरो, ये हमारे पास किसकी आ गई, लंबाई की। फिर हम किसकी निकालेंगे, एम की विमा, एम की विमा, तो एम की विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, मास की एम एल जीरो टी जीरो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा, तो जी की विमा हमारे पास क्या हो जाएगी, जी की विमा क्या है, एक तरह के त्वरण है, तो त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, याद रखना एम जीरो एल टी माइनस टू, ये हमारे पास किसकी आ गई, गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा आ गई। अब देखो इसको समीकरण एक नाम दे दो। अब इस सभी को कहाँ रखेंगे, इन सभी विमाओं को हम समीकरण एक में रख देंगे। तो हमारी समीकरण एक ये रही, टी की जगह टी की विमा रख दो, तो टी की विमा क्या है, एम जीरो एल जीरो टी बराबर के, अपन लिखते नहीं, एक मिनट, नियतांक को हम लिखते नहीं है, एल की रख देते हैं, एल की क्या है, एम जीरो एल टी जीरो, उसकी पावर क्या रखेंगे, देखो एल पे पावर क्या है ए, तो इसके पूरे पे पावर क्या लग जाएगी ए। फिर हमारे पास क्या है एम, तो एम की विमा क्या है, एम एल जीरो टी जीरो, इसके इसके ऊपर पावर क्या है देखो बी, तो पावर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। फिर तीसरी हमारे पास क्या है जी, तो जी की विमा क्या है, एम जीरो एल टी माइनस टू, पावर क्या है सी, तो हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। अब हमें पता है अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, दोनों तरफ की घातों की तुलना करेंगे। तो घातों की तुलना करने पर पहले थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको, कि यहाँ एम जीरो है एल जीरो टी, यहाँ क्या हो जाएगा, एम जीरो
एल ए टी जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम जीरो, यहाँ पर एम बी कर दो, फिर एल जीरो टी जीरो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा एम जीरो एल की पावर सी टी की पावर माइनस टू सी। ठीक है ना, ये लिखी हुई ना अंदर लिख दी हमने, ये हो जाएगा। अब घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो देखो घातों की तुलना करते हैं, इस तरफ की और इस तरफ की घातों की तुलना करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ए बी और सी, है ना। देखो यहाँ ए बी और सी दोनों तरफ हम घातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो करिए तुलना। अगर और इसको हम सिंप्लीफाई कर सके तो एक चीज और हो सकती है हमारे पास, इसको अगर और इजी कर देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, ताकि स्टेप कम हो जाएंगे, कि आप यहाँ पर एम जीरो एल जीरो टी दे रखा है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एम जीरो एम जीरो तीनों जुड़ गए ना, एम 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 वाली, तो जीरो में बी जोड़ेंगे तो एम बी। ठीक है, फिर एल वाली लेते हैं, एल ए एल जीरो एल सी, तो एल की पावर क्या आ जाएगी ए प्लस सी, है ना, जुड़ जाती है ना गाते। अगर मान लो आपका आधार सेम हो, जैसे यहाँ ए दे रखा था, यहाँ क्या दे रखा है एल जीरो दे रखा है, फिर क्या है एल सी दे रखा है ना, ये दे रखा है। अब देखो आधार क्या है सेम, तो इसको एक बार लिखा, घाते आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो ए प्लस जीरो प्लस सी, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास एल ए प्लस सी। ठीक है ना, ये स्टेप्स हम अब इसी प्रकार हम टी की देखते हैं। तो टी पर देखो टी जीरो टी माइनस, तो क्या हो जाएगा टी माइनस टू सी, ये और सिंप्लीफाई। अब आप तुलना करो, तो तुलना करेंगे तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो देखो घातों की तुलना करने पर क्या होगा, यहाँ b, तो b यहाँ क्या दे रखा है जीरो, तो घात b बराबर क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, फिर देखो यहाँ क्या दे रखा है a प्लस सी, और यहाँ क्या दे रखा है जीरो, तो हमारे पास a प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है वन, यहाँ क्या दे रखा है टी, तो हम अब क्या करते हैं माइनस टू सी बराबर वन, माइनस टू सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा वन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो b है तो कोई मतलब ही नहीं, इसको सोल्व आउट करते हैं, तो a प्लस सी बराबर क्या है जीरो। ठीक है, और यहाँ पर माइनस टू सी बराबर क्या है वन, तो इससे अगर हम मान निकालेंगे c का मान, c का मान कितना आएगा माइनस का एक बट्टा दो, इस c के मान को हम यहाँ रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, फिर यहाँ रख देंगे, तो यहाँ मैं इसको यहाँ करता हूं, देखो यहाँ पर क्या देख रहा है माइनस टू सी बराबर वन, है ना, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का एक बट्टा दो, क्या आ जाएगी c की वैल्यू माइनस का एक बट्टा दो। फिर हम क्या करेंगे, ये जो c की वैल्यू निकली है इसको यहाँ रख देंगे a प्लस सी में, तो एक का a पड़ा है, c की जगह क्या आ जाएगा माइनस एक बट्टा दो बराबर जीरो, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एक बट्टा दो, c की वैल्यू क्या आ गई एक बट्टा दो, माइनस एक बट्टा दो, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एक बट्टा दो, और b की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई। अब क्या करेंगे इन घातों को हम समीकरण एक में रख देंगे, तो देखो हमारी समीकरण ये रही, तो t बराबर क्या होगा देखो के पड़ा है l, l की पावर क्या है a, तो a का मान क्या है एक बट्टा दो, तो एक बट्टा दो, m और b की पावर b कितना है जीरो, तो कुछ जीरो रखेंगे तो कोई मतलब, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास क्या है g, तो g की पावर क्या है c, c का मान क्या है माइनस एक बट्टा दो, तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस एक बट्टा दो रखेंगे। अब क्या करेंगे इसकी घात को पॉजिटिव करने के लिए, प्लस करने के लिए हम इसको कहाँ लेके आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारे पास t बराबर k पड़ा है l की पावर एक बट्टा दो
अपॉन में जी की पावर -1/2। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि इसको प्लस करने के लिए हम इसके नीचे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी लिख सकते हैं। जो 1/2 है वो किसमें आ गया, अंडर रूट के फॉर्म में। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर जो k का मान है, इस k का मान हम विमीय विश्लेषण से नहीं निकाल सकते। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए k का मान क्या होता है, 2 पाई। क्या होता है यहाँ पर, k का मान 2 पाई होता है। k बराबर क्या होता है यहाँ पर, 2 पाई, जो कि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, t बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये होता है मेन फॉर्मूला। लेकिन हम विमीय विश्लेषण में सिर्फ संबंध निकाल सकते हैं, नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो, एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। यहाँ पर देखो, हमारे पास एक सरल लोलक दे रखा था, उसका आवर्तकाल हमें जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर कर रहा है। तो हमने ये आवर्तकाल t है, वो आपके एक तो निर्भर कर रहा है l पर, m पर और g पर। फिर इनकी घातों के रूप में भी हमने इसको लिख दिया। फिर हमने जो जिसकी घातें थी, जैसे मान लो विमाएं लिखेंगे, पहले t की विमा क्या होती है वो लिखी, फिर l की, फिर m की, फिर g की, और इन सभी विमाओं को हम यहाँ पुट कर देंगे समीकरण 1 के अंदर। फिर यहाँ देखो पुट करेंगे तो इसको सॉल्व, जैसे m है, m की पावर 0, m, तो इन सबको क्या आ गया m, यहाँ पर m की पावर 0, m, तो यहाँ पर घात क्या है a, यहाँ पर घात क्या है b, यहाँ पर क्या है c, तो घातों को खोलेंगे तो ये घात क्या आ जाएगी, m की 0 है तो इसमें जुड़ेंगे तो 0, l की घात a, ऐसे इसको सॉल्व आउट करते रहेंगे। फिर हमने क्या किया कि यहाँ m की घात क्या है 0, m की घात b, m की घात 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m b, क्योंकि अगर आधार सेम है, जैसे दे रखा था ना अभी, मान लो कैसे, m की घात 0 है, m की घात 0, m की घात b, तो देखो आधार सेम है, m, तो हम क्या करेंगे, m 0 प्लस 0 प्लस b, तो क्या आएगा, m की घात b। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, फिर घातों की तुलना करेंगे, फिर जो भी घातों का मान आएगा वो समीकरण में रखेंगे, तो हमारे पास वो संबंध प्राप्त हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। तो अब हमारा देखो, विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं। अभी तक हमने 3 जो पढ़ रखी थी, उसकी कुछ सीमाएं क्या है। देखो, सबसे पहली क्या कह रहा है ये, कि इससे यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि राशि अदिश है या सदिश। अदिश और सदिश का पता नहीं लगाया जा सकता विमीय विश्लेषण के द्वारा। तो पहली सीमा हमारी लिमिटेशन ये है। दूसरी ये क्या कह रहा है, समानुपाती नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी पीछे देखा भी था, उसमें समानुपातिक नियतांक, जैसे मान लो हमने देखा था के समानुपाती, या अपन मान लेते हैं के बराबर x m की पावर v, ऐसे देखा था ना। तो यहाँ पर x क्या है, समानुपाती नियतांक की, तो हमने पीछे भी बता रखा है कि यहाँ नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते इस विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग करके, यानी कि हम समानुपाती नियतांक का मान इससे नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ किससे निकलता है, प्रयोगों के द्वारा ही हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा ये क्या कह रहा है, यदि भौतिक राशि 3 से अधिक है ना, भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उस सूत्र व्युत्पन्न नहीं करता। अगर 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है, तो हम तब भी हम सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते। फिर क्या कह रहा है, यदि सूत्र में त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, है ना, त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, या लघुगणक फलन आ जाए, लॉग वगैरह, या चर घातांकी फलन आ जाए, तब भी हम संभव नहीं है इसको ज्ञात करना। क्यों? क्योंकि ये विमाहीन राशियां होती है। कैसी राशियां होती है? विमाहीन राशियां होती है। तो ये हमारी क्या है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग की जो है वो सीमाएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।